नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हीकल के इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम्स एंड कई तरह से जो व्हीकल के अंदर लॉस होता है, जो अलग अलग तरह से हो सकता है। एक्सीडेंट से हो सकता है, फ्लडिंग से हो सकता है, दूसरे कई जरियों से, या टोटल लॉस ऑफ व्हीकल्स हो सकता है कि थेफ्ट हो गई है, मान लीजिए क्लिफ से गिर गई एटसेट्रा। तो इस तरह के केसेस में जो इंश्योरेंस की स्कीम है या जो इंश्योरेंस का मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर लॉ का इंटरवेंशन आपको कहाँ लेना पड़ता है। कई बार बहुत सारे केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज जो है कई क्लेम्स को रेपुडिएट या रिजेक्ट करती हैं और उसके अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं, जिसको हम ब्रीफली इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली कार व्हीकल्स का इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। इसमें बेसिकली फोकस इज ऑन प्राइवेट व्हीकल्स एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। तो जो एक सबसे पहला पॉइंट जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कंपलसरी या नेसेसरी होता है कि अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के, या जो लैप्स हो चुका है, जो वॉइड हो चुका है, जिसकी टर्म पूरी हो चुकी है, तो उसका आपके मोटर व्हीकल एक्ट में चलान भी सजेस्टेड होता है। दैट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। दैट मीन्स कि आपकी गाड़ी चलाने से अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है, किसी की गाड़ी का लॉस हो जाता है, तो उसका खर्चा जो है, जो उसका सिविल पार्ट है, यानी नॉट द क्रिमिनल लाइबिलिटी, जो सिविल लाइबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए कोर्ट अवार्ड करता है। जैसे मैक्ट होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ये कुछ कॉस्ट अवार्ड करता है कि मान लीजिए डेथ हो गई है, मान लीजिए किसी जिसका इनकम टैक्स रिटर्न काफी बड़ा जाता है और जिसको ये डिटरमिन किया जाता है कि जी 5 करोड़ का लॉस है, 2 करोड़ का लॉस है, तो वो सारा इंश्योरेंस कंपनी वहन करेगी, चाहे वो 5 लाख का हो, 10 लाख का। इसमें कुछ एक सीलिंग होती है कि इस लिमिट तक, जो कि रीजनेबली हाई होती है, कि वहां तक इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी डैमेज को कवर करती है, जो नॉर्मली मैक्ट के जरिए अवॉर्ड किया जाता है। तो ये तो था थर्ड पार्टी के बारे में, जिसमें इंडिविजुअल को पैसा देना या उसकी गाड़ी रिपेयर या जो भी चीज है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से वहन किया जाता है अगर दूसरी पार्टी सक्सेसफुल क्लेम लेड आउट करती है। तो दूसरा पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसमें थर्ड पार्टी तो होता ही है। कॉम्प्रिहेंसिव मींस कि आपकी खुद की गाड़ी का ओन डैमेज का, पर्सनल एक्सीडेंट का, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होती है। मान लीजिए किसी गाड़ी चलाते वक्त किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के तहत जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो पैसेंजर था, अलग अलग कैटेगरीज में उनको अलग अलग अमाउंट का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी वहन करती है। जिस व्यक्ति ने, जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी खुद की इंश्योरेंस कंपनी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में इसमें आपने ये भी देखा होगा कि कई बार टोटल लॉस होता है या पार्शियल लॉस होता है। इसमें देखने वाली बात ये होती है कि जो एक्सीडेंट है, जिस समय एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो उस समय गाड़ी किसी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर द्वारा चल रही होनी चाहिए, उसमें ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त उसकी ड्राइवर की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो इंटॉक्सिकेटेड ना हो, रॉन्ग साइड ना चला रहा हो, ट्रैफिक लॉस का अटर वायलेशन करके वो गाड़ी ना चला रहा हो। दैट मीन्स व्हेन ही इज लीगली ड्राइविंग द व्हीकल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो रोड ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करता हुआ जो करता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लीगली बाइंडिंग होता है कि वो उस क्लेम को दें। और दरअसल जो आप लिटिगेशन देखते हैं आजकल, सबसे ज्यादा कंज्यूमर कोर्ट जो है, इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी जो आपके सही राइट्स को देती है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी अनर्थक या बिना रीजन के या आउट ऑफ मेलाफाइड्स और फॉर वेरियस रीजंस दे रेपुडिएट द क्लेम, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और अपना क्लेम जो है वो प्रेस कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स आर वेरी वेरी लिबरल एंड प्रो कंज्यूमर, प्रो पॉलिसी होल्डर टू गिव दीज क्लेम्स, जो उनके अब तक के डिसीजंस में देखता आ रहा हूं। इसके अतिरिक्त जो व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपका एक्सीडेंट होता है तो यू आर सपोज टू रिपोर्ट दैट एज सून एज पॉसिबल टू द इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज टू द पुलिस। और इस केस में अगर किसी को इंजरी होती है तो सबसे पहले आप उसको अटेंड करते हैं, एंड देयर आफ्टर टू वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस एंड योर ओन इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का इंश्योरेंस का एक दूसरा कवर होता है जो नेचुरल कैलेमिटीज है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी कहीं आप घूमने गए गर्मियों में और पहाड़ के किनारे खड़ी है और फ्लड आती है, वो गाड़ी को ले जाती है, तो ये अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग पॉलिसीज के तहत इसको कवर करती हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एक बहुत मेजर चंक को प्रभावित करता है कि जब आपने देखा होगा कि शहरों में अचानक बारिश आती है तो रोड्स में फ्लडिंग हो जाती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ियां जो हैं उनके इंजन में पानी चला जाता है। ट्रांसमिशन वाली व्हीकल्स जो हैं आज की डेट में उनका इंजन रिपेयर 7-8-10 लाख रुपए तक का, यहाँ तक कि 15 से 20 लाख रुपए तक का भी सिर्फ इंजन का रिपेयर, सिर्फ इस बात का आपकी गाड़ी जो है वो पानी में चलेगी और इंजन में पानी घुस गया, उसकी वाटर प्रूफिंग को ब्रीच करके उन पार्ट्स के अंदर चला गया, तो ये मोटा रिपेयर होता है। ये अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। कईयों में इंजन डैमेज, इन सर्टेन केसेस वाटर एंट्री इनटू द इंजन पार्ट्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, ये कवर्ड होता है, और कईयों में नहीं होता। तो यू नीड टू लुक एट योर पॉलिसी वेरी वेरी केयरफुली जब आप उसको एंटर करते हैं। इफ यू वांट दैट प्रोटेक्शन यू शुड बी डेलिबरेट अबाउट इट, तभी वो कवर होगा। इसके अतिरिक्त जो नेचुरल कैलेमिटीज या मैन मेड कैलेमिटीज हैं उनका भी मोस्टली इट इज कवर्ड होता है। मान लीजिए आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और कोई अननोन ड्राइवर मार के चला गया, तो यू आर एंटाइटल्ड टू द
एक्सीडेंट डैमेज ऑफ द व्हीकल, टू क्लेम द एक्सीडेंट डैमेज एंड रिपेयर ऑफ द व्हीकल। दूसरी बात ये होती है कि जब आप एक्सीडेंट डैमेज के लिए जाते हैं तो आप छोटे छोटे लॉसेस के लिए मत जाइए कि बम्पर में कुछ हो गया तो आप चले गए, ऐसा नहीं है। वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि ब्रूजेस लगना, बम्पर में डेंट वगैरह लगना, तो ये सिर्फ क्योंकि 1 साल तक ही प्लास्टिक पार्ट्स के लिए 100% पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो पॉलिसी देती है कि 100% वो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल करती हैं। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्लास्टिक पार्ट पे वो 50% हो जाता है, बैटरी लाइफ पे रिड्यूस हो जाता है, टायर की लाइफ पे रिड्यूस हो जाता है। और एज पर द एज ऑफ द व्हीकल, मान लीजिए गाड़ी की व्हीकल्स लास्ट फॉर 30, 40, 50 ईयर्स, लेकिन जो अगर मान लीजिए 5 साल बाद आप इंश्योरेंस लें तो लोहे के पार्ट्स पे भी आप देखेंगे कि 50% ही आपको इंश्योरेंस कॉस्ट मिलती है। सो यू हैव टू बी रियली वाइज एंड वे आउट जो आप इंश्योरेंस कवर है उसको आप किस तरह एंटर करते हैं। जो आपका टोटल मैक्सिमम कवर होता है दैट इज अ मैक्सिमम डैमेज कवर ऑफ द व्हीकल। मान लीजिए आपकी टोटल लॉस व्हीकल होती है तब वो आपको अमाउंट मिलता है। इंश्योर्स डिक्लेयर्ड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो उसी स्थिति में मिलता है जब आपका टोटल डैमेज होता है। अगर मान लीजिए आपका पार्शियल डैमेज है तो कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी की आईडीवी जो है वो 7 लाख है और आपका जो पार्शियल रिपेयर है वो भी एक सब्सटेंशियल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो वो उस समय मौके पे या जैसे सिचुएशन डिमांड करती है उस हिसाब से इंश्योरेंस दिया जाता है। अब हम आते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में। कमर्शियल व्हीकल्स के जो इंश्योरेंस क्लॉज होते हैं उनमें एडेड रिक्वायरमेंट ये होती है, जो प्राइवेट व्हीकल का वो तो है ही है, इसके अलावा उनका रोड परमिट होना चाहिए, उनके रोड टैक्स पूरा पेड होना चाहिए। मान लीजिए किसी जैसे जहां पर डे टैक्स होता है, मान लीजिए हिमाचल में 240 रुपए आज की डेट में, तो कोई टैक्सी जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पता चलता है कि उसने रोड टैक्स पहले पे नहीं किया था, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रेपुडिएट कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। सो ये चाहे कमर्शियल व्हीकल हो चाहे प्राइवेट, उसका लीगली रोड पे होना जरूरी है। अगर वो कमर्शियल है तो विद इन कैपेसिटी उसकी लोडिंग हो, ये नहीं कि 50 सवारियां किसी बस में परमिटेड है और बंदा 100 सवारियां लाद के ले जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो द इंश्योरेंस कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू रेपुडिएट दैट क्लेम। तो इसलिए जब आप उसको रिपोर्ट भी करते हैं, उसको रिपोर्ट करते समय भी ध्यान रखें कि आपने क्या बातें बतानी है और क्या नहीं बतानी है। टोटल लॉस के केस में आपके पास ओरिजिनल चाबी होनी चाहिए एंड यू शुड हैव, द ड्राइवर शुड हैव लॉक्ड द व्हीकल, देन ओनली इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्यू डिलीजेंस एंड केयर, की मतलब मैंने पूरी सावधानी बरती, उसके बाद भी मेरी गाड़ी चोरी हो गई, देन इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू कवर। अदरवाइज इफ यू डोंट एक्सरसाइज योर ओन कॉशन, आप स्वयं लापरवाह हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको लीगली रेपुडिएट कर देती हैं और आपको कंज्यूमर कोर्ट से कहीं से भी रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट व्हीकल इंश्योरेंस एंड क्लेम्स, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है आज की डेट में। और अब हम ये जो हमारे लॉ से रिलेटेड वीडियो हैं द साइंस बियॉन्ड में ही हम सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस टाइम टू टाइम आपको प्रेजेंट करते रहेंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ से इन्वॉल्व है। थैंक यू फ्रेंड्स।